का संदेश। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर झांसी में भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में शामिल होकर हजारों लोगों के साथ सामूहिक योगाभ्यास किया और योग को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने का आह्वान किया। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा फॉर हेल्दी एजिंग रखी गई है। 21 जून को आयोजित इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, विद्यार्थियों, युवाओं, महिलाओं और आम नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि शरीर, मन और आत्मा के संतुलन की एक संपूर्ण जीवन पद्धति है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि नियमित योगाभ्यास व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाता है तथा तनाव मुक्त जीवन जीने की प्रेरणा देता है। उन्होंने प्रदेशवासियों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने और स्वस्थ भारत के निर्माण में योगदान देने की अपील की। कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियां की गई थीं। मुख्यमंत्री के 2 दिवसीय झांसी दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए गए। योग दिवस पर आयोजित सामूहिक योग कार्यक्रम में हजारों लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए स्वास्थ्य और फिटनेस का संदेश दिया। झांसी में आयोजित 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम ने एक बार फिर योग की वैश्विक पहचान और भारत की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने का काम किया। कार्यक्रम में शामिल लोगों ने योग को अपनी दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का संकल्प लिया। को स्पर्श करें। हम करेंगे अभ्यास मकर आसन का। पैरों में इस प्रकार से दूरी बनाएं कि एड़ियां अंदर हो और पंजे बाहर की दिशा में खुले हों। बायां हाथ नीचे हो, दायां हाथ ऊपर हो। अपनी टुड्डी को दायां हाथ के ऊपर रखें, आंखों को बंद रखें। मकर आसन की अवस्था में जाएं। मकर आसन आपके शरीर में रक्त के प्रवाह को संतुलित करता है, आपको शिथिलता प्रदान करता है। एक महत्वपूर्ण, सबसे अधिक समय तक धरती को आज सूर्य की रोशनी प्राप्त होने वाली है और इसमें हम उस ऊर्जा को जो सूर्य से हमें प्राप्त हो रही है, उस ऊर्जा को अपने अंतःकरण में धारण कर सकें। योग दिवस के अवसर पर यह आज हम सबको एक नई ऊर्जा प्रकृति से भी प्राप्त हो रही है। हमारी स्वयं की ऊर्जा के साथ साथ इसका भी हम कर पाएंगे। भगवान शिव से चलिए परंपरा, आदिनाथ भगवान शिव से चलिए परंपरा। योगियों ने, ऋषि मुनियों ने अलग अलग कालखंड में पूरी दुनिया तक फैलाया। एक समय था हम विस्मृत कर लिए थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण फिर से हम अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति कर सकते हैं। और मुझे तो आप सबसे कहना है, देखिए प्रधानमंत्री जी ने स्वस्थ आयु के लिए योग इस वर्ष की थीम रखी है। हमारे ऋषि भी इसी बात को कहते हैं, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। यानी जहां जिसके पास योगाग्नि से, योग से तपा हुआ शरीर है, वहां न रोग है, न वहां बीमारी है और न ही वहां पर बुढ़ापा है। याद रखना, इन तीनों से बचना है। नियमित योग को अपनी कार्यशैली का